नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली जबरदस्त वाकया मैं सुनाऊंगा कि जब एक मुस्लिम बेटी उस बागेश्वर धाम की भक्त बन जाती है, भगवान की पूजा पाठ में डूब जाती है और वह अपने बाप से छुप छुप करके वह भगवान का व्रत भी करने लगती है। फिर उसके बाप ने अपने उस बेटी के साथ में ऐसा क्या हरकतें करते हैं कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। फिर भगवान अपने उस भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, हैरान कर देने वाली, साथ में सीखने वाली भी कहानी है। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि आप की लाइफ में कुछ जो ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं हो। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में ढेर सारे पूरे के पूरे मुस्लिम ही लोग थे, और उन मुस्लिम में एक ऐसा परिवार था कि जिसमें परिवार में छोटा सा परिवार था, जिसमें केवल बाप और बेटी रहते थे। क्योंकि उस बेटी की जो माँ बचपन में ही मर चुकी थी, इस वजह से बाप ने ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया था, भली बात से सब कुछ किया था। और बाप जो भी था वह दिन के समय में मजदूरी करने जाता था, और मजदूरी कर कर आता था तो बेटी जो खाना बनाए रहती थी तो अपना भोजन पानी करता था। वह जो है उस गांव में सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता था कि बुद्धिमान है, इसलिए पूरे गांव वाले लोग उसकी बातों को मानते भी थे। लेकिन उसके पास इतने सारे धन दौलत नहीं थे, जितना भी था खेवा खर्चा ठीक चल रहा था। और जो दिन के समय में था, जो उसकी बेटी थी, जो मुस्लिम की बेटी थी, वह जो है पास के ही गांव में बगल में के कुछ दूरी पर जो है एक जंगल था, और उस जंगल में जाती थी, वहाँ से जो है लकड़ियाँ बीन करके लाती थी और जो खाना पकाने का, बनाने का कार्य किया करते थे। इस तरीके से वह जंगल से रोज जो लकड़ियाँ बीनने जाते थे। इधर जो उसका बाप जो था वह जो है रोज काम पर जाता था। लेकिन कभी कभी वह बेटी के मन में प्रश्न उठते थे, तो वह जो बेटी अपने बाप से पूछती थी कि अब्बा अब्बा, ये हम लोगों को बनाया कौन है? तो उसने कहा, सब क्या बेफुजूल की बातें करती है, बिल्कुल ही बेकार की बात है। अरे हम लोगों को हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, बस वही से ने बनाया। तो उसको मन में हमेशा प्रश्न ये सब उठते थे कि आखिर इस संसार को कौन बनाया, ये सब कैसे पेड़ पौधे उगते, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। और जब उसकी बेटी पूछती थी तो वह इन बातों को इग्नोर कर देता था, और पूरे गांव में यही कहता था कि बस इस जो कुछ भी हम लोग करते हैं सब हमारे हाथ में है, कहीं कोई कुछ नहीं देने वाला है, सब हम अपने कर्म के, अपने हाथों के जो है जो कर सकते वही है, हम लोगों को जन्म देने वाले हमारे माँ बाप है और कोई नहीं है। और इस तरीके से वह जो है किसी भी प्रकार के कोई नियम को नहीं मानता था, जब मर्जी करे जो आए सो खाता था। और वह जो है कभी कोई नेक काम नहीं करता था। वह जो है हमेशा जो तौहीन करने वाला था, काम पर आता, फिर से जो है जानवरों का शिकार करता, जानवरों को मारता, मीट मछली खाता, यही सब रोज का उसका पकवान था। कभी जो शुद्ध भोजन नहीं किया। वैसे उसकी बेटी भी थी, लेकिन उसकी बेटी जो थी रोज वह जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ काट करके, लकड़ियाँ बीन करके लाते थे। लेकिन एक दिन वो अपने साथ में जो भी साथी थे, जिनके साथ में उस जंगल में लकड़ियाँ बीनने जाती थी, वो लड़की जो है लकड़ी बीनते 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 कुछ दूरी पर चली जाती है। लेकिन जब कुछ दूरी पर चली जाती तो एक जगह से शोर आता है, कुछ आवाज़ें आ रही होती, कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गाना वाना कोई गा रहा ऐसा। और वह लड़की जो उस आवाज़ की तरफ धीरे धीरे खिंची खिंची चली जाती है। तो वहाँ पर जब जाती है तो क्या देखती है, वहाँ पर देखती कि काफ़ी ढेर सारे लोग जो है अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, और एक कोई मूर्ति है, उसके सामने लोग मस्तक हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं। वो लड़की जब वहाँ पर जाती है तो किसी ने इशारा किया, यहाँ पर आ जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। क्योंकि उस समय वहाँ पर जो है एक भगवान के मंदिर में आरती हो रही थी, और वह लड़की वहाँ पर जाती है, इशारा करने पर शांति से खड़ी हो जाती है। उसके बाद जब आरती खत्म हो जाती है तो वह लड़की उस मंदिर के जो पुजारी थे उसके पास में जाती है, उनके पास में, और वह लड़की पूछती कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, ये कौन है? तो उस पुजारी ने कहा, बेटी शायद तुम्हें नहीं पता है, ये भगवान है, और ये जो है हम सबको बनाए हैं। तो उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मेरे तो अब्बा कहते हैं कि हम लोगों को तो मेरे माँ बाप ने बनाया। उस पुजारी ने कहा, हाँ माँ बाप से तो पैदा किए हैं,
उन लोगों ने जन्म दिया है, बस उन लोगों को माध्यम बीच में बनाएगा, लेकिन हम लोगों को बनाने वाला, इस पूरे सृष्टि को बनाने वाला बस ऊपर यही है, भगवान है। इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इन्हीं ने पेड़ पौधों को बनाया, इन्हीं ने धरती को बनाया, इन्हीं ने हमको बनाया, तुमको बनाया, पूरे जगत को ये जो पालनहारी है यही बनाने वाले हैं। उस लड़की को वहाँ पर कुछ बातें समझ आ जाती है, और वह जब वहाँ पर उस दिन जो गई रहती है और भगवान की भक्ति भाव आरती ले लेते, तो उसका मन बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर जो है चली आती है, अगले दिन जाती है, फिर से वहाँ पर जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर बड़ा ही अच्छा लगता था। और इस तरीके से धीरे धीरे वह दिन के समय में हर रोज वहाँ पर जाया करती थी। अब तो उसे यदि वहां पर जाती नहीं तो चैन भी नहीं मिलते थे, मजा नहीं आता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसको वहां पर जाना, वहां पर रहना, भगवान की पूजा पाठ करना, आरती करना, ये सब काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन वहां पर कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई जा रही थी कि हमें कभी किसी प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे दर्द होता वैसे उन्हें भी तो दर्द होता होगा। इस लड़की के अंदर धीरे धीरे दया की भाव भरती गई, और इस तरीके से ये लड़की धीरे धीरे जो कुछ भी ये मांस मछली ये सब जो खाना बिल्कुल ही बंद कर दी। उसके पिता, उसका जो बाप जो जब लेकर के आता था मांसाहारी भोजन, तो वो कहता था कि बेटी तुमने खाया नहीं? तो उसने कहा नहीं पिताजी, आपके आने से पहले मैंने खा लिया है। वह झूठ बोल देती थी, क्योंकि वह ये सब भोजन बिल्कुल ही करना नहीं चाहती थी। वह तो बस अब तो भगवान के भक्त में लीन हो गई थी। हाँ, खाना जरूर बना देते थे, क्योंकि वो अपने पिता से छुप छुप करके वहां पर जाया करती थी। और इस तरीके से एक समय ऐसा भी आया कि वह जो भगवान की सच्ची भक्त भी बन जाती। दिन रात बस उसके मन में एक ही ख्याल रहता है कि बस वह भगवान की पूजा पाठ करते थे, कितना उसका कीर्तन भजन करते, बहुत सारे मंत्र भी सीख ली भगवान की, कई सारे आरती आराधना सब कुछ। अब तो कभी कभी वह घर में गुनगुनाने लगती और उसको वहां पर मजा आने लगा। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब वो लड़की छुपके से उस जंगल के रास्ते जब वो वहां पर उस मंदिर पर जा रही होती, तो उसके पिता का एक साथी ने उसकी बेटी को देख लिया कि वह जंगल के उस तरफ जाती है। और जब जंगल के उस तरफ जाती तो उस तरफ जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग हिंदू है कि जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और ये सब धकोसला है, बेकार है, जरूर कुछ ना कुछ मेरी बेटी को पाठ पढ़ा ही देंगे। तो वह जो है उसके दोस्त ने उसके बताया कि तुम्हारी बेटी उधर जाती है। और वह जो है उसका बाप उस दिन मीट मछली जो कुछ भी लेकर के आता है और पकाता है। खाना बनवाने के बाद कहता कि बेटी तुम काफ़ी दिनों से खा नहीं रही हो, जब मैं तुमसे कहता हूँ खाने के लिए तो तुम कहती हो मैं खा चुकी। उसके पिता को भी शक यही हो गया था, कहीं ना कहीं उन लोगों ने कुछ ऐसी वैसी पाठ तो नहीं सिखा दिया जिसकी वजह से मेरी बेटी जो मछली मांस खाना छोड़ दिया है। तो उसने कहा कि आज पक्का पता ही हो जाएगा। और वह खाना बनाने के बाद अपनी बेटी को पास में बैठाता और कहता कि चल आज तुम मेरे साथ में ही भोजन करेगी। वह बेटी कहती नहीं पिताजी ऐसा काम नहीं है, अरे मैं भोजन पहले ही कर लिया। उसने कहा बस बेटी एक बार तो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, इसके पहले तो तुम मेरे को बिना जो है खाना खिलाए मेरे को इंतजार करती थी, लेकिन आजकल तो इंतजार ही नहीं करती, पहले ही खाना खा लेती, या तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। उस बेटी ने कहा नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, मैं भोजन कर चुकी हूँ। तो उसने कहा अरे तो एक बस खा लो एक बार। वह कहती कि नहीं मेरे को ये सब अब खाने को मन नहीं करता, मैं जो कुछ भी खाना था खा ले। उसने कहा ये कौन सा बात हुआ, पहले तो तुम इसी के बिना जो रह नहीं पाते थे और अब कर मन नहीं कर रहा है, तेरे को खाना पड़ेगा, बस एक बार ही खाना पड़ेगा। और उस पिता ने जबरदस्ती अपने बेटी को वह जो मीट मांस खिला देता है। वह मन ही मन सोचती कि हे भगवान तुम मुझे माफ कर देना, आज मैं मजबूर हूँ, इस बाप ने मेरे को ये अन्याय करने पर मजबूर कर दिया, हे भगवान मेरे को माफ कर देना, मैंने जानबूझ करके नहीं किया। बस भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करता ही करता है। वह सारे के सारे लीलाएं देख रहा था, और जब वो बार बार मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में बोल पड़ता है मेरे को पता है कि तू क्यों नहीं खा रही है, लेकिन जो तू हिंदू बन रही है ना, जो तू उस भगवान की पूजा पाठ कर रही है ना, मैं तेरे सारे के सारे धर्म को नष्ट कर दूंगा, सारे के सारे व्रत को, सारे के सारे भक्ति भाव को बर्बाद कर दूंगा, तेरे को खाना ही पड़ेगा। और उसके मुंह में जबरदस्ती उसका पिता ठूंस देता है। उसको काफी गुस्सा आता है। वो लड़की कहती कि हाँ जरूर मैं उस भगवान की पूजा करती, भगवान की भक्ति भाव करती, लेकिन वहां पर कोई बुरी चीज तो नहीं बताया जाता है, कोई गंदा चीज तो नहीं बताया जाता, जो भी चीजें सत्य तो है, मैंने गलत क्या किया। उसके पिता को और गुस्सा आता जाता है
और उसके गुस्सा को इतना अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह कहता है कि जब मैं काम पे चला जाता हूँ तो तुम जो है दबे पाँव से चली जाती हो, मुझसे चुप चुप करके जो ये काम करती थी, आज मैं तेरा पैर को ही जला देता हूँ। ना तो ये पैर सही से रहेंगे, ना तो तुम वहां पर चल जा पाओगे। और उसके पिता ने आग गरम किया और एक राड लिया, राड गरम करके उसके पैर के तलों को सेक देता है, जला देता है। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। फिर बेचारी वह मजबूरन, अब तो वह चल भी नहीं पाती थी, एक कमरे में बंद कर देता है। अब तो वह बिल्कुल ही मन भगवान की पूजा करती है, भगवान की आरती करती है और कहती, हे भगवान, अब तो मैं इसमें बिल्कुल आ नहीं पा रही, बस मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी भक्ति भाव करने के लिए तेरे स्थान पर, तेरे दर पर नहीं आ पा रही, मुझे माफ़ कर देना। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह जो उस जगह पर नहीं जाते। तो उस मंदिर के पुजारी ने सोचा, आखिर वो जो लड़की आ रही थी, जो मुस्लिम लड़की थी, वह क्यों नहीं आ रही है? उसे क्या हो गया? कुछ दर्द परेशानी है क्या? चूंकि वह पुजारी बाबा सच्चे भगवान के भक्त थे, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी। तो जब उस लड़की के बारे में ख्याल किया, सोचा विचारा, तो उससे ने ध्यान से देखा कि वह तो लड़की एक कमरे में बंद है, उसके पैर जले पड़े हैं, वह चल नहीं पा रही। उसके पिताजी ने, उसके अब्बा ने ऐसी अपनी बेटी की हालत की है। उसके अब्बा को, उसके बाप को पता चल गया कि वह यहाँ पर आती थी। तो उस पुजारी बाबा ने वहाँ पर जितने भी भक्त लोग जाते थे, उन सब से कहा कि देखो, वो जो यहाँ पर लड़की आती थी, उसको उसके बाप ने बंद कर दिया है और उसके पैरों को जला भी दिया। तो उन भक्तों ने कहा कि चलिए, तब हम लोग जो वहाँ पर चलते उससे बात करते, आखिर उसने ऐसा हरकत क्यों किया। वह जो है काफ़ी तमाम लोगों के साथ में वह पुजारी बाबा उस गांव पर आते हैं। तो भक्त कहते हैं, जो भी लोग रहते, कहते हैं तब आक्रमण कर दिया जाए। तो पुजारी बाबा ने कहा, अरे हम लोग यहाँ पर मारपीट थोड़े करने हैं कि हम लोग आक्रमण करने जाए, युद्ध थोड़े लड़ने जा रहे हैं। हम लोग उसके बाप से बात करेंगे, समझाएंगे, अगर वह समझ जाएगा तो ठीक है, वरना जो है भगवान तो है ही ना, वो तो देखते हैं क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। इस तरीके से वह जो उस लड़की के घर जो है जाते हैं, उसके बाप से कहते हैं कि आपने इस लड़की को अपनी बेटी के साथ में ऐसा क्यों किया। उस बाप ने कहा, अरे तुम सी सब हो, तुम्हारे ही पास जाती थी ना मेरी बेटी, अरे तुम लोगों ने मेरी बेटी को क्या पढ़ाया, कौन सा पाठ पढ़ाया कि वह तो ना तो मांस खाती है, ना तो मछली खाती है, कुछ खाती क्या है। हाँ, तुम लोगों के पास जब से वह जाना छोड़ दी, बिल्कुल उसका शरीर कमजोर होते जा रहे हैं, और नहीं तो ये सब खाएगी नहीं तो उसका शरीर कैसे रहेगा। तुम सब अपना पाठ पढ़ाना बिल्कुल ही बंद कर दो, ये सारे के सारे चीज़ें गलत है। और आज तक जितने भी मेरे गांव में लोग हैं, सब लोग यही जानते हैं कि बस हम लोगों को मेरे बाप ने बनाया है और कोई नहीं है, और हम लोगों को अपने कर्मों पर भरोसा है। उसने कहा, हाँ, तुझे अपने कर्मों पर भरोसा है और होना भी चाहिए। तेरे को माँ बाप ने ही जन्म दिया है, लेकिन वह तो एक जरिया बना है। शायद तुमको पता ही नहीं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सारे के सारे चीज़ें लिखी हुई है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे कर्म करते, कठिन मेहनत करते, उसके बावजूद भी उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती है। क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा? लेकिन वहीं पर जो लोग भगवान के शरण में गिर जाते हैं, थोड़े से मेहनत करने पर उनके बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। ये जो तुम अपनी बेटी के साथ करे बिल्कुल ही गलत है। और धीरे धीरे वहाँ पर जो है पूरे गाँव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुजारी बाबा ने कहा, यदि तू मेरे भगवान को नहीं मानता है, तू इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, तो क्या तू एक पेड़ पौधा उगा सकता है? क्या तू कोई बड़ा सा पौधा उगा सकता है? तो वह कहता, हाँ, क्यों नहीं उगा सकते हैं, कि एक बीज लेंगे, उसको ज़मीन में दबो देंगे, कुछ दिन में वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो उस पुजारी बाबा ने कहा, वो तो ठीक है, समय के अनुसार जो धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन अचानक अगर बढ़ना करना, तुरंत जो वहाँ पर जो करना रहे, तो क्या तू कुछ ऐसी करामात कर सकता? तो कहता है कर्म से कर सकते हैं। क्या कर सकता है? अचानक यहाँ पर एक मोटा सा पेड़ खड़ा कर सकता है? क्या तू किसी इंसान को बना सकता है? नहीं ना बना सकता। मान जाओ, ये सारे के सारे जो है ये हमारे भगवान की लीला है, सब उनकी जो कृपा है। यदि उनकी कृपा होती तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते। वह जो इस जगत को बनाए हैं, वह जो मुस्लिम, और धीरे धीरे जो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वे कहते, करे चल चल, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। यदि तुमको इतना ही अपने भगवान पर भरोसा है तो तू ही कुछ करके दिखा दे, तो हम लोग मान जाएंगे। उसने कहा, अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं है और तुम लोगों को विश्वास नहीं, तो मैं तो अवश्य वो चीज़ें करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम सबसे पहले जो तुम अपनी बेटी को कैद करके रखा है ना,
जो तुम अपनी बेटी के पैरों को जला करके रखा है ना, उसको तू बाहर निकाल। और जब वह बाप अपनी बेटी को बाहर निकालता है तो उसके बेचारे पैर जो जल गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। तुरंत उस पुजारी बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और भगवान के नाम का आचमन लिया, कुछ मंत्रों को पढ़ा और उस जल को लेकर के उस बेटी के ऊपर जो छिड़क दिया, वहां पर जो छाले पड़े हुए थे उस जगह पर लगा दिया। फिर कुछ ही समय में तुरंत उसके छाले ठीक हो जाते, खत्म हो जाते हैं। अब जो है यहाँ पर जो काफी गांव वाले भी इकट्ठा होते हैं। गांव वालों ने जब देखा कि इतना बड़ा जख्म, इतना बड़ा चोट जला हुआ, तुरंत तो वह ठीक हो जाता है। थोड़े से अचंभित जरूर होते हैं, लेकिन उस लड़की का बाप कहता, अरे तुमने कोई केमिकल कुछ दवा लगा दिया तो ठीक हो गया, तो तू समझते हो कि भगवान की कृपा है, भगवान की महिमा। अरे कुछ नहीं है, ये सब धकोसला है। उसने कहा अभी भी तुमको भरोसा नहीं हो रहा है कि भगवान की कृपा है? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा है। उसने कहा क्या चीजें मैं साबित कर दूं कि तुमको जो भगवान पर, मेरे भगवान पर भरोसा हो जाएगा। उसने कहा अगर तू यहां पर एक बहुत बड़ी विशाल जो अभी एक पेड़ जो अगर उगा सकता तो हम पूरे गांव वालों से मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो एक विशाल पेड़ मैं उगाऊंगा, लेकिन पूरे गांव वाले को मेरे आगे जो सिर झुकाना पड़ेगा, मेरे भगवान के शरणों में जाना पड़ेगा, सब लोगों को भगवान की भक्ति भाव करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक मंदिर बनेगा और यहाँ पर सारे के सारे गांव वाले मेरे भगवान के जो पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। तब तो ठीक है, वरना मैं चला जाता हूँ। वहाँ पर जो वह लड़की भी खड़ी रहती है और देखते देखते कुछ ही समय में वहाँ पर जो एक विशाल जो है पेड़ जो जमीन से फटता है और निकल करके खड़ा हो जाता है। और जैसे एक विशाल पेड़ जब वहां से खड़ा होता है तो देखते पूरे गांव वाले हक्का बक्का रह जाते, ये क्या हो गया, क्या यहाँ पर कोई बीज भी तो नहीं बोया? और तुरंत इतना विशाल पेड़ जो कैसे खड़ा हो सकता है? उस पुजारी बाबा ने कहा देखे, तुम तो कह रहे थे ना कि नहीं हो सकता है, दम है तो करके दिखाओ। देखो मेरे भगवान की कृपा है, भगवान की महिमा है, और भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। और देख आज अपनी लाज, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए देख मेरे प्रभु ने जो किया है, तुम सब देख करके हैरान रह जाओगे। सारे के सारे गांव वाले अब तो हार ही मान के रहते हैं। लेकिन फिर से उस लड़की का पिता कहता नहीं नहीं नहीं, इन सब चीजों से अभी हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे। अगर जो है तुम्हारे भगवान में शक्ति है, तुम्हारे भगवान में पावर है, कृपा है, तो बस इस पेड़ से क्या तू दूध की धारा जो निकाल सकता है? उसने कहा तुम तो यार कितनी बात बदलने वाले हो, तुम एक बात पर रहने वाले नहीं हो। चल ठीक है, तुम मत मानना है मत मान, लेकिन भगवान है, मैं हम लोग मानते हैं। और देख आज तुम्हारे सामने इतना बड़ा सबूत भी खड़ा गया, पूरे गांव वाले तो मानने के लिए तैयार हो गए थे, उस भगवान के भक्त के आगे झुक गए थे। लेकिन वह लड़की का बाप जो था बिल्कुल ही नहीं मानने को तैयार था। वह तो बस एक ही बात कर रहा था कि बस अगर इस पेड़ से तो दूध की धारा जो निकाल सकता है तब मैं मानूंगा। और बस उसके बाद से उस भक्त ने अपने भगवान से प्रार्थना की, कुछ मंत्रों को पढ़ा और कहा कि हे भगवान, अगर इसकी जो बात सत्य हो जाती तो बस ये सारे के सारे गांव वाले आपकी भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर बनेगा, हे भगवान कुछ ऐसी लीला, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए ना। और फिर कुछ ही समय में ऑटोमेटिक उस पेड़ की जड़ में से दूध की धारा बहने लगती है। दूध की धारा बहना शुरू हो जाती है। अब तो दूध लोग लेने लगते हैं, पूरे गांव वाले अपना जो बाल्टी लाते भर के ले जाते, बाल्टी लाते भर के ले जाते। फिर जो है पूरे गांव वाले और वह जो मुस्लिम बाप भी, सारे जो गांव वाले मुस्लिम थे उस भगवान भक्त के शरण में गिर जाते हैं। तो वह भगवान के भक्त पुजारी बाबा ने कहा अरे मेरे शरण में मत गिरो, मेरे शरण में गिरने से क्या होगा? उसने कहा पूरे गांव ने नहीं, मेरे को माफ कर दो, मैंने जो आपके भगवान पर शक किया, आपके भगवान का मजाक बनाया। मेरी लड़की जो आपके यहाँ पर जाती थी, भगवान की भक्ति भाव करती थी, बहुत सही काम कर रही थी, लेकिन हमने भी उसको नहीं समझा, अपमान किया। आपके आने पर भी मेरा आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन अपमान किया। हे साधु बाबा, हे पुजारी बाबा, हे बागेश्वर भक्त, हे भगवान के भक्त, जो भी आप हो, आप मेरे को माफ कर दीजिए। आज से हम पूरे गाँव वालों से गुजारिश करता हूँ कि सारे गाँव वाले हम लोग जो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू बन जाते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं और आपके भगवान के हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और इस तरीके से देखते देखते हुए पूरे गांव वाले हिंदू बन जाते हैं और भगवान के आगे जो है शीश झुका लेते हैं।
और वहाँ पर एक अच्छा सा भगवान का मंदिर भी बनाया जाता है और वहाँ पर वह बेटी खूब जो अच्छे से उस भगवान की पूजा पाठ करती है, भक्ति भाव करती है और पूरे गांव वाले को कैसे भगवान की पूजा पाठ करना है, किस तरीके से आरती करना है, सारी के सारी चीज़ों को वह एक एक करके सिखा देती है, क्योंकि वह ऑलरेडी सीख चुके थे। इस तरीके से भगवान जो अपने भक्त की रक्षा भी करता है। और जो मुस्लिम बाप ने अपने बेटी के साथ किया था उसको तो उसकी सजा मिली ही मिली, क्योंकि वह भी उसके आगे झुक जाते, वह भी भगवान के भक्त के आगे, उस पुजारी बाबा के आगे झुक जाते, वो अपना नतमस्तक झुका लेते हैं, वह बेशर्म से पानी पानी हो जाता है। इस तरीके से यह घटना, यह कहानी यहीं पर सब खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान पर हम सभी लोगों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान को यदि हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ जो असंभव नहीं हो सकती, सारे के सारे चीज़ें संभव हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे कार्य बस उन्हीं के माध्यम से होते हैं। यदि वे चाहेंगे तो होगा, बस हम लोगों को तक बीच में जरिया बना करके रखे हैं। बस तुम्हें ये काम करना है, उसे ये काम करना है, इस तरीके से। लेकिन भगवान के बिना जो है कुछ भी काम नहीं होने वाला। बस आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी लेकर के ज़बरदस्त तरीके से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।